तुमने अपने घर वालों के सामने मेरे लिए हाथ क्यों फैलाए। इस बात पे बहुत बहस होती है। फरिया बहुत ही लॉजिकल बात कहती है कि भाई तुम जो से लेते हो तो मैंने कभी एतराज़ किया। सिंपल सी बात है, जब आप अपने रिश्तेदार से ले सकते हैं पैसे तो फरिया ने ले लिया तो कौन सा जुल्म कर दिया। और फरिया गुस्से में घर छोड़ करके चली जाती है और फुप्पो के पास। और अब आगे एपिसोड में पता चलेगा कि इनके बीच किस तरह से मामला ख़राब होगा। फिर धीरे धीरे अब कौन पहल करता है, किस तरह से पहल होगी और कैसे फरहाद और फरिया वापस मिलेंगे, ये इंटरेस्टिंग होगा। देखिए स्टोरी तो हमने ये कई फिल्मों में देखा जो रोमियो जूलियट में दिखाया जा रहा है, बंस रोड के रोमियो जूलियट में। लेकिन अगर ट्रीटमेंट इसका अच्छा हो तो वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट होता है, नॉट आउटस्टैंडिंग। ये होना था इसलिए मतलब हम मेंटली तैयार थे कि इस तरह के सीन आने वाले हैं और वही हुआ। अब देखते हैं कि और क्या होता है आगे। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ बंस रोड के रोमियो जूलियट के 27वें एपिसोड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसका 27वां एपिसोड आ चुका है, ARY डिजिटल पर अवेलेबल है, यूट्यूब पे आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम इसकी एक मुख्तसर कहानी पर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों 27वें एपिसोड की जब शुरुआत होती है तो फरहाद को जो पकवान के स्टाफ है वो बताते हैं कि धंधा बहुत बुरी तरह गिर रहा है। तो फरहाद कहता है यार एक काम करते हैं, शाहज़ेन को बुला लेते हैं। तो फिर वो लोग शाहज़ेन का नाम सुन करके थोड़े बिदकते हैं और फिर वहाँ पे वो लोग राज खोलते हैं कि शाहज़ेन ने पैसे का घपला किया था। तो फरहाद पूछता है कि क्या अब्बा को ये सब मालूम था। तो फिर स्टाफ कहते हैं कि हाँ, लेकिन वो फिर आनाकानी करते हैं, डरे हुए रहते हैं, पता नहीं क्यों। सीधा साधा जब इतना बात कह चुके थे तो फिर बाकी बात भी बयान करते थे, लेकिन एपिसोड को खींचा गया है। एनीवे अब आते हैं दोस्तों, इधर पकवान में एक घटना घट जाती है, एक हादसा हो जाता है कि पकवान में एक पुलिस वाले आते हैं, वो खाना खा लेते हैं लेकिन वो बिल नहीं पे करते हैं, जिस वजह से फरहाद के साथ उनकी बहस हो जाती है और फरहाद पुलिस वाले को मारता है। तो वो पुलिस वाला उसको गुस्से में आकर के अरेस्ट करता है और ले जा करके थाने में डाल देता है। अब ये खबर जब फरिया को पता चलती है, फरिया और जो दोनों आते हैं और पुलिस वाले से बात करते हैं। वो कहता है पुलिस वाला कि 3 लाख रुपए लगेंगे छोड़ने के। तो इधर फरिया जो है पैसे के इंतजाम में लग जाता और फाइनली पैसे का इंतजाम करके फरिया फरहाद को छुड़ाने में कामयाब हो जाती है। फरहाद जब वापस बाहर निकलता है तो वो जो से पूछता है कि पैसे कहाँ से आए 3 लाख रुपए। जब ये खबर उसको मिलती है कि 3 लाख रुपए लगे उसको छुड़ाने के, तो वो जो से पूछता है कि भाई 3 लाख रुपए आए कहाँ से। तो वो कहता है कि फरिया ने जुगाड़ किए। तो फिर फरहाद फरिया के पास जाता है और वहाँ पे कहता है कि तुमने अपने घर वालों के सामने मेरे लिए हाथ क्यों फैलाए। इस बात पे बहुत बहस होती है। फरिया बहुत ही लॉजिकल बात कहती है कि भाई तुम जो से लेते हो तो मैंने कभी एतराज़ किया। सिंपल सी बात है, जब आप अपने रिश्तेदार से ले सकते हैं पैसे तो फरिया ने ले लिया तो कौन सा जुल्म कर दिया। लेकिन फरिया लेती नहीं है, वो अपने कुछ FD को तुड़वा करके फरहाद को छुड़वाती है। इस बात पे मामला इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो कहीं की बात को कहीं ले जाता। फिर वो बोलता है कि तौलिया यहाँ फेंका रहा था, तुमको इससे प्रॉब्लम है। वो तौलिए को उठा के फेंकने लगता है, सामान तोड़ने लगता है और मामला इतना बिगड़ जाता है कि फरिया को वो धक्का देता है और फरिया को चोट लग जाती है और फरिया गुस्से में घर छोड़ करके चली जाती है और यहाँ पर एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों मैंने ये बातें अपने पिछले वीडियो में भी कही थी कि इस तरह की घटना होने वाली है। मैंने कहा था कि इस तरह की स्टोरी जाएगी। देखिए ये मैंने कोई अलग नहीं कहा था कि स्टोरी का जो एक बोलते हैं ना पूत के पांव पलने में दिखते हैं, तो सिंपल सी बात है। तो वो दिख रहा था कि इस तरह की घटना होने वाली है और फाइनली दोनों अब अलग होने के कगार पे पहुंच गए हैं। फरहाद का जो फ्रस्ट्रेशन है वो रिश्तों पे आकर के और गलत ढंग से, मैंने पहले भी कहा कि फरहाद यहाँ पे गलत है और उसकी वजह से रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। उसका गुस्सा, उसकी अपनी जो झूठी स्वाभिमानी वाली बात, ये सब बेमानी है। रिश्तों को बहुत फ्लेक्सिबल होकर लेके चलना पड़ता है। कहीं पे आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, कहीं आपको थोड़े से डाउन होना पड़ता है। और ये इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आप कहीं झुक जाएं और आपके रिश्ते बच जाएं तो आपका झुकना
बुरा नहीं है, मेरा ख्याल है, और ये मैक्सिमम लोग कहेंगे। तो एनीवे ये पॉइंट पे आकर के कहानी रुक गई है, और अब आगे एपिसोड में पता चलेगा कि इनके बीच किस तरह से मामला ख़राब होगा। फिर धीरे धीरे अब कौन पहल करता है, किस तरह से पहल होगी, और कैसे फरहाद और फरीहा वापस मिलेंगे, ये इंटरेस्टिंग होगा। अगर ढाक के 3 पात वाली बात अगर ना करते हुए राइटर कुछ नए सीन लिखें। देखिए, स्टोरी तो हमने ये कई फिल्मों में देखा, जो रोमियो जूलियट में दिखाया जा रहा है, बंस रोड के रोमियो जूलियट में, लेकिन अगर ट्रीटमेंट इसका अच्छा हो तो वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट होता है। अगर प्रेजेंटेशन पे डायरेक्टर और राइटर ध्यान दें तो ड्रामा और बेहतर हो सकता है, मज़ा आएगा, एंटरटेनमेंट फुल होगा ऑडियंस का, जैसा कि हम लोगों का अब तक वो करते आए हैं। उम्मीद है कि आगे एपिसोड में भी ऐसा होगा। तो ओवरऑल ये थी दोस्तों इस एपिसोड की बातें। कुछ इस तरह की बुराई नहीं थी, इसलिए मैं उसमें ज़बरदस्ती का कुछ अपनी बातें नहीं डालूंगा। जहां मुझे लगता है वहां पे मैं वो बातें करता हूँ। इस एपिसोड में वैसी कोई बात नहीं, लेकिन एपिसोड अच्छा था, नॉट आउटस्टैंडिंग। ये होना था, इसलिए मतलब हम मेंटली तैयार थे कि इस तरह के सीन आने वाले हैं, और वही हुआ। अब देखते हैं कि और क्या होता है आगे। तो दोस्तों इसी तरह की बातों के लिए मेरे साथ बने रहिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में नए रिव्यू के साथ, नए ड्रामे के साथ। उस पर बात करेंगे, जहाँ पे कमियाँ होगी वहाँ पे कमियों को पॉइंट आउट करेंगे, और जहाँ अच्छी बातें होगी उसकी अच्छी बातों को हम उजागर करेंगे। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कुछ लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट किए हैं, लव यू, आप लोगों ने कमेंट किया, और प्लीज़ कमेंट करते रहिए। कोई बात अगर मेरी बुरी लगे तो उसके लिए माजरत चाहूँगा और दिल से। और लेकिन जो बातें हैं लॉजिकल, क्योंकि मैं भी बॉलीवुड में मैंने कई लोगों को असिस्ट किया, मैंने खुद भी फिल्में डायरेक्ट की है, और मैंने गंदी फिल्में भी बनाई हैं, मुझे भी पता है, लेकिन उसको एक्सेप्ट करता हूँ मैं, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारी कमियां होती हैं। लेकिन वो मेरा एक्सपीरियंस, मैं जब दूसरे के ड्रामों में देखता हूँ कि ये कमियां हैं तो उसको पॉइंट आउट करने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों इसी तरह की बातें हैं। मैं मिलता हूँ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अलविदा दोस्तों, लव यू ऑल।